अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अशरफ फाकी। आज हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म पढ़ने जा रहे हैं। डिस्पर्सन कैसे होता है, क्या होता है, और ग्लास प्रिज्म के पार या ग्लास प्रिज्म के जरिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैसे होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे गौर से सुनेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। तो डिस्पर्सन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? ये सबसे पहले 1665 ईस्वी में न्यूटन, जो कि ग्रेट सर आइजैक न्यूटन, जो दुनिया का बहुत ही काबिल तरीन साइंटिस्ट था, काबिल तरीन साइंटिस्टों में से एक था, तो उसी ने 1665 में ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट डिस्कवर किया। न्यूटन ही वो साइंसदान था जिसने ग्रेविटी या ग्रेविटेशन के बारे में लॉज बनाए और ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया। तो 1665 में न्यूटन ने ये डिस्कवर किया कि जब हम व्हाइट लाइट या सफेद लाइट, सनलाइट जो है, सनलाइट भी व्हाइट लाइट ही होती है, जब सनलाइट जो है, इसने ये डिस्कवर किया कि सनलाइट और व्हाइट लाइट ये मिक्सचर, 7 रंगों का एक मिक्सचर होता है। यानी कि एक रोशनी की किरण जो है, इसमें एक्चुअली 7 मुख्तलिफ लाइट्स के कलर या मुख्तलिफ कलर्स के लाइट्स होती हैं, मुख्तलिफ कलर्स की रेज होती हैं। तो इसने ये 1660 में डिस्कवर किया। तो कैसे डिस्कवर किया, यही हम देखने जा रहे हैं। इसने कैसे डिस्कवर किया? इसने ये पाया कि जब एक रोशनी की किरण या ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट जब इन्हें एक गिलास प्रिज्म के पार पास किया जाता है, तो वहां क्या होता है, ये रोशनी की किरण जो है ये स्प्लिट होती है। बीम ऑफ लाइट, बीम मीन्स ए बंच ऑफ रेज, जब ये ग्लास प्रिज्म के पार जाती है, ग्लास प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शीशे का प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब ये इससे पार जाती है तो दूसरे साइड से हमें क्या मिलता है कि हमें 7 कलर्स का एक ग्रुप मिलता है, यानी कि हमें एक 7 कलर्स का एक बैंड ऑफ 7 कलर बैंड मिलता है। किस पर? एक स्क्रीन पर, व्हाइट स्क्रीन पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो हमें 7 कलर्स का मजमू मिला, इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्मड ऑन अ व्हाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट is passed actually, यहाँ पे एक passed through a glass prism is called spectrum of white light। यहाँ पे है passed, ऐसा नहीं है। यानी कि जब एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट को एक ग्लास प्रिज्म के पार गुजरने दिया जाता है, तो दूसरे साइड पर, दूसरी जानिब जो एक स्क्रीन होती है, व्हाइट स्क्रीन, उस पर जो 7 कलर्स का मजमू बनता है, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, डिस्पर्सन किसको कहते हैं? डिस्पर्सन एक्चुअली यही प्रोसेस है जिसमें ये कलर स्प्लिट होते हैं। यानी कि ये जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन। यानी the splitting of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like glass prism is called dispersion of light। डिस्पर्सन जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, और इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि डिस्पर्सन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसा फिनोमेना जिसमें एक व्हाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म के पार जाने पर दूसरी साइड से 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। ग्लास प्रिज्म के पार होने पर ये 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, यानी कि जिन कलर्स से एक्चुअली व्हाइट लाइट बनी हुई होती है, ये 7 कलर्स हमें दूसरी जानिब एक व्हाइट स्क्रीन पर मिलते हैं। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस, ये कैसे होता है। यहाँ पे मैंने एक प्रिज्म बनाया, दिस इज ए ग्लास प्रिज्म PQR। दिस इज ए रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ व्हाइट लाइट। ये आती है किसी, चाहे बल्ब का सोर्स हो, यानी कि बीम ऑफ लाइट, ये कहाँ पे, इसका सोर्स क्या होगा? सनलाइट भी हो सकती है, या हमारे घरों में होता है ना व्हाइट बल्ब, उससे भी ये सोर्स हो, उसको ये भी उसका सोर्स हो सकता है। यानी कि जो हमारे घरों में व्हाइट लाइट होती है, बल्ब की जो लाइट होती है, जो वो LED लाइट्स, वो व्हाइट कलर की भी होते हैं और दूसरे कलर्स भी, तो उससे भी व्हाइट लाइट मिलती है, वो भी सोर्स हो सकता है व्हाइट लाइट का। तो आप देख सकते हैं जब ये रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म में पाते हैं, जब ये अंदर जाती है, आप ये देख सकते हैं ये फिर स्प्लिट होती है। आप देख सकते हैं ये कितने कलर्स में, पहला है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, नाउ दिस इज ग्रीन, दिस इज येलो, दिस इज ऑरेंज एंड रेड।
आप देख सकते हैं ये 7 कलर्स में स्प्लिट हुई है। सबसे ज्यादा जो डिविएट हुई है वो है वायलेट, फिर इंडिगो, उसके बाद ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबसे कम जो डिविएट हुई है वो है रेड कलर की लाइट, यानी कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। और वायलेट कलर से नीचे जो है वो जिनकी फ्रीक्वेंसी वायलेट से भी ज्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। हमारे सन से, आफ्ताब से जो रोशनी की किरणें आते हैं उनमें से एक अल्ट्रा वायलेट लाइट भी है, लेकिन एटमॉस्फेयर में एक एक सरफेस होती है या एक तह जिसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। उस ओजोन लेयर एक चादर जैसी आप लेयर मानिए, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करती है। वरना अगर ये सीधे हम पर पड़ती अल्ट्रावायलेट तो हमें बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक है स्किन कैंसर। आप देख सकते हैं। फिर अब हम एक वाइट स्क्रीन लगाते हैं इधर। दिस इज द वाइट स्क्रीन। आप देख सकते हैं हमें इधर क्या मिलता है। दिस इज द पेयर ऑफ 7 कलर्स। ओके, दिस इज द पेयर ऑफ 7 कलर्स जो हमें यहाँ मिलता है। पहला है वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं येलो, ऑरेंज एंड रेड। So this is the band of 7 colors formed on the white screen: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So this band of 7 colors is known as spectrum. इसे हम एक एक्रोनिम से डिनोट करते हैं। ये वर्ड नहीं होता है, ये होता है एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जिन्हें हम किसी वर्ड से, जो वर्ड जैसे पढ़ते हैं, लेकिन ये उनका कोई मखसूस, इसका कोई अलग माना नहीं होता है। यानी कि विबज्योर जो है ये एक्रोनिम है इन 7 कलर्स का, इन 7 कलर्स के पहले लेटर्स का। याद रखने के लिए आप करते हैं विबज्योर या विबज्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कभी आपका एग्जाम ये भी आ सकता है, नेम द 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। आप इसको याद रख सकते हैं बाय दिस एक्रोनिम। दिस इज विबज्योर। ओके, रेड कलर इज लीस्ट डिविएटेड। आप यहाँ देख सकते हैं जो रेड कलर है सबसे कम डिविएट हुआ है ये, यानी कि जब एरिया पर इधर आई है तो सबसे ज्यादा डिविएट इधर हुई है। ये वायलेट सबसे कम, ये कम डिविएट हुई है। ये अपनी पाथ अप, जो अब उसके पाथ का पाथ है, अपने पाथ से ज्यादा डिविएट नहीं हुई है। कौन सी रेड कलर के लिए। ओके, वायलेट कलर इज द मैक्सिमम डिविएटेड। वायलेट कलर जो सबसे ज्यादा डिविएट हुआ, क्यों? इसकी वेवलेंथ कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। और जो रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो दिस इज द फिगर, यानी कि राइट हियर। जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं एग्जाम में तो इसे नीचे जरूरी लिखना होता है ये कौन सी डायग्राम है। फिगर इसमें स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। अगर हम ऐसी डायग्राम बनाए नीचे नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर एवलुएटर को क्या पता है कि इसने कौन सी डायग्राम बनाए है, ये किस बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है। लास्ट पे मैं एक कोट यहाँ पे आपके लिए नोट किया। A journey of 1000 miles begins with a single step. Just take a step. यानी कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए अगर आपको कोई फासला तय करना है, कोई सफर आपको करना है, वो मीलों का, लाखों मीलों का हो, तो सबसे पहले आपको एक कदम उठाना है। अगर आप एक कदम से उठाने के लिए डरेंगे तो वो फासला मुकम्मल नहीं होगा। So just take a step. Don't shy. Thank you.